लो गाइस, तो अभी मुझे पता है तुम सबके क्लास 12th के हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे होंगे एंड मे बी तुम्हारा रिजल्ट भी आ गया होगा कुछ बंद होगा कि अपना इंग्लिश का 1 गो में सिलेबस कंप्लीट करना है एंड मतलब ये ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारी परसेंटेज क्लास 12 की 95 प्लस भी ले जा सकता है और 80 प्लस भी कर सकता है। तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखना इस वीडियो को, कैसे इतनी जल्दी में आपको इंग्लिश कंप्लीट करनी है, क्योंकि इंग्लिश के लिए मोस्टली बहुत बच्चे रेयर होंगे जो रेगुलर से पढ़ रहे होंगे, स्टार्टिंग से इंग्लिश को कर रहे होंगे। बट मैंने फिर से तुम्हें पहले वाली वीडियो में तुम्हें कहा था कि इंग्लिश को मत लेना ईजी में, बट फिर भी ऐसे कुछ बच्चे होते हैं, कुछ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट है मेरी तरह था जो स्टार्टिंग में हल्के में ले रहे थे इंग्लिश को, बट स्टिल आई स्कोर 98 आउट ऑफ 100 इन माई क्लास 12 बोर्ड ऑफ इंग्लिश। बट तुम भी कर सकते हो, बट मैं बताने वाला हूँ कुछ अपने एक्सपीरियंस एंड कुछ बेस्ट रिसोर्सेज एंड कैसे आप कर सकते हो इंग्लिश का सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट। हाफ ईयरली के बाद प्री बोर्ड के लिए एक रेस, मतलब अगर प्री बोर्ड में मार्क्स आ गए तो कुछ ऐसा सोचते हैं कि यार बोर्ड में भी आ जाएंगे, बट स्टिल मेरे प्री बोर्ड में थोड़े से और ज़्यादा कम आए थे रेदर देन हाफ ईयरली, बट मैंने अपनी होप नहीं छोड़ी थी। प्लीज़ इस वीडियो को फुल देखना। इंग्लिश क्लास 12 बोर्ड अभी तुम्हें कंप्लीट करने का टाइम आ चुका है। नाउ इट्स टाइम योर कि तुम अपना एफर्ट डालो एंड तुम्हारा रिजल्ट उससे ज़्यादा आएगा। माय नेम इज धीरज वर्मा। लाइक मैंने स्टार्टिंग से इंग्लिश नहीं पढ़ी, मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो, मेरे स्टडी व्लॉग्स। मैंने स्टार्टिंग से इंग्लिश बहुत हल्के मिली, लाइक हो गया जैसे स्कूल में पढ़ लिया, थोड़ा बहुत सैटरडे संडे पढ़ लिया, कभी मन करा तो पढ़ लिया, और कुछ उससे ज़्यादा मैंने एफर्ट लगाया नहीं। बट जब हाफ ईयरली का रिजल्ट आया था ना भाई साहब, वो मतलब था कि पता चल रहा था कि तूने नहीं पढ़ा है भाई, अब तो करना पड़ेगा। तो भाई मैं बता रहा हूँ चैनल कौन सा यूज़ करना है। इट्स ह्यूमैनिटी तो मेरा चैनल है। इंग्लिश के लिए आप अपना सिमरन सहानी दीदी हैं, लाइक उनकी मतलब बहुत अच्छी अच्छी सीरीज़ लाती रहती हैं, वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट भी करा देती हैं एंड डिटेल में और अच्छे से समझाती है। मैंने उनसे लाइक बहुत सारा पढ़ा है, तो मैं उनको तुमको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो अपना लेक्चर स्टार्ट कर दो, सीरीज़ देखना स्टार्ट कर दो। दीदी की बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, कोई सी भी प्लेलिस्ट से आप अपडेटेड सिलेबस वाला सीरीज़ देख सकते हो। और अच्छे से स्टोरी समझना, देखो स्टोरी समझ लोगे ना तुम अपना आंसर तो तुम बना ही लोगे कैसे ना कैसे करके। सबसे पहले अपना लेक्चर देखना, लेक्चर के बाद अपना क्या करना, अपने छोटे छोटे शॉर्ट नोट से बनाना स्टार्ट कर दो हर चैप्टर के, फ्रॉम 1 टू लास्ट, फ्रॉम पोएम टू दोनों बुक मैंने बनाए थे, मैंने बहुत लास्ट में जाके नोट्स बनाए थे, ठीक है। इंग्लिश के समरी, थीम, करेक्टर स्केच, वो जल्दी जल्दी अच्छे से ना, मेन जो आपका आंसर का पूरा आंसर निकालना है ना वही लिखना। सीबीएसई क्या मांगते हैं अपने आंसर में इस 2024-2025, अब जो तुम्हारा एग्जाम होगा उसमें भी क्या एक्सपेक्ट करेगा कि तुम थीम लिखो, उसका जो मोरल आइडिया क्या थीम निकल रही है उस चैप्टर का वो लिखो। कैरेक्टर स्केच थोड़ा उसका रिलेटेड से क्वेश्चन आएंगे, मुझे बहुत मतलब मुझे श्योरिटी है, तो ट्राई करना अपना नोट्स में समरी, थीम एंड कैरेक्टर स्केच तो इंक्लूड कर लेना लेक्चर देखने के बाद। और लेक्चर भी ऐसे देखना कि तुम ऐसे बैठे बैठे बोर नहीं हो रहे हो, जो भी दीदी बोल रही है, जो भी लेक्चर तुम देख रहे हो, अपना उसमें से इंपॉर्टेंट वोकैबलरी हर चैप्टर की लिखते रहना। मीनिंग बता देते हैं लेक्चर, जो इंग्लिश पढ़ाता है वो लेक्चर में ही बता देता है कुछ, ठीक है, कुछ वर्ड होता है तो उसका अगर मीनिंग थोड़ा डिफिकल्ट होगा तो वो बता देगा, तो तुम अपना पेपर में लिखते चलना, ठीक है। ऐसे तुम्हारा आई थिंक विद इन 2 वीक 3 वीक लगा लो, ठीक है, 3 वीक में तुम्हारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और तुम साथ साथ उसके नोट्स भी बना लोगे, क्योंकि बहुत पॉसिबल है यार, ये इम्पॉसिबल तो है ही नहीं। अब तुम सेकंड पॉइंट कह सकते हो कि बुक रीडिंग। गाइस मेरे बहुत लोग कहते थे कि एनसीईआरटी रीडिंग करनी चाहिए इंग्लिश के लिए, मैंने तुम्हें पहली वीडियो में भी कहा था कि मेरे से नहीं होती भाई, इंग्लिश की तो बिल्कुल नहीं। हिस्ट्री के लिए इंटरेस्टेड था, पॉलिटिकल के लिए इंटरेस्टेड था, मैंने एनसीईआरटी रीड करी, बट व्हेन इट्स कम टू इंग्लिश भाई मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। अब तो मुझे इंटरेस्ट आ रहा है कि नॉवेल्स पढ़ूँ, बट मुझे क्लास 12 की इंग्लिश नहीं पढ़ी जा रही थी बुक से, वो भी तो मैंने बस स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत एक बार थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर से देख लिया था, बट वो भी छोड़ दिया था बीच में। मुझे पता है तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा, अगर हो रहा है तो प्लीज़ फिर से यार इंगेज करो कमेंट में, ठीक है, मैं चाहता हूँ। बट देखो अब ट्राई करो कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि तुम एनसीईआरटी तो मतलब टच ही ना करो, क्योंकि अब उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाले, बट जो बीच बीच में से उसकी कीवर्ड वगैरह जो तुम यूज़ करोगे ना आंसर में वो बहुत हेल्प करेगा। तो एनसीईआरटी ऊपर से इंपॉर्टेंट कीवर्ड उसकी मीनिंग देख लेना। बट अब एक बेस्ट बुक बताता हूँ मैं, आरबीडी पब्लिकेशन की बुक, जो क्लास 12 की इंग्लिश को बहुत ईजी वे में आपको बुक प्रोवाइड करा रही है। आपको स्क्रीन पर सारी बुक दिख रही होगी, मैं डिटेल में आपको रिव्यू दे देता हूँ। सो गाइज हियर इज़ अ क्लास 12 इंग्लिश रिफ्रेशर बुक रिटर्न बाय आकृति अग्रवाल। तो देखो मैंने कहा जो अपना नोट्स बनाओगे जिसमें मोरल, थीम एंड क्रक्स होगा चैप्टर का, वो सब आपको इस बुक में मिलने वाला है। एंड जो मैंने एक चीज़ कही थी कि कुछ लाइनें ऐसी होती है जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट हमें सीबीएसई के आंसर्स में तो हमें लिखने ही चाहिए, जिससे डायरेक्ट मार्क्स मिलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी लाइन आपको आंसर में यूज़ करनी होगी आपको इस बुक में मिलेगी। एनसीईआरटी क्वेश्चन से लेके 100 शॉर्ट क्वेश्चन, वैल्यू एंड लॉन्ग वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन सब यहाँ पे मिलेंगे। फिगर ऑफ स्पीच एंड लिटरेरी डिवाइसेस जो होते हैं, ठीक है, वो सब आपको इस बुक में इंक्लूड होगा। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो आपको आई थिंक 12 मार्क्स का आता है हर बुक से, वो सब उसमें, ठीक है, मोड ऑफ एक्सट्रैक्ट, मतलब जैसे कि होता है ना कि ऑथर कौन से टोन में बात करे, ये सब क्वेश्चन मिलेगा आपको हर चैप्टर का, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। असर्शन बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट वगैरह सब, ठीक है, यहाँ पे आपको इंडेक्स करके मिल जाएगा। हर टाइप ऑफ इन्विटेशन और रिप्लाई, उसका फॉर्मेट विद इन, जहाँ पे यहाँ पे एक बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। इन्विटेशन के
डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जैसा आप इसके जो फॉर्मेट है उसको कॉपी करके आप अपना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज कर सकते। तो गाइस देख लो, मेरा नाम भी यहाँ पे है बुक में, धीरज। तो जो बुक बाय करेगा तो उसको मेरा नाम मिल जाएगा यहाँ पे। एंड बाकी इसमें सारे टाइप ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर मिल जाएंगे राइटिंग सेक्शन के। बट मेन प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन आंसर और उसके थीम, कैरेक्टर स्केच में कह रहा था ना नोट्स में इंक्लूड करना अगेन, तो वो आप यहाँ से इंक्लूड कर सकते हो। रोज़ जितनी बार मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे ना तो इस बुक में मोर देन इनफ आई थिंक। बट ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं साइड में, शॉर्ट, वैल्यू एडिड, ये सब साथ साथ प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो इस बुक में आई थिंक क्रक्स दे रखा है प्रॉपर, तो आपको 10-12 बुक करने की नीड नहीं होगी। यू शुड गो फॉर इट। एंड इसमें हर टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको खुद से आंसर राइटिंग बनना है, ठीक है। तो मैंने आपको आंसर राइटिंग की वीडियो दे रखी है, जस्ट आपको एक आइडिया लेने के लिए आप ये वाला बुक लीजिए एंड इसमें से जो आंसर में कंटेंट है उसको यूज़ करें। So don't forget to buy this book, and this book is available on Amazon and Flipkart. So go ahead, keep studying my। और प्लीज़ अपना कमेंट में जरूर बताना कि तुम कर रहे हो 3 वीक में। एंड इवन कुछ बच्चे तो होंगे कि राइटिंग सेक्शन भी अपना रिवाइज कर रहे होंगे। ट्राई करना जो भी स्ट्रक्चर, फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है अपना राइटिंग सेक्शन का। अभी मेरे पास वो है नहीं, मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया हूँ कॉलेज के लिए। बट वो हर शिप्रा मिश्रा, ठीक है, वो अपना एक वीडियो बना रखा है कि राइटिंग सेक्शन का पूरा फॉर्मल स्ट्रक्चर है, बस उसे क्वेश्चन के हिसाब से चेंज करना है। हर टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए उन्होंने स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रखा है। तो प्लीज़ उसे वॉच करना और उसके नोट्स बना के उसको सामने रख लेना। जैसा भी क्वेश्चन है उसके साथ उसको मोल्ड करके उसे कर लेना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चैप्टर वो तुम्हें टॉपिक तो नहीं बताऊँगा कि किस टाइप के ठीक है सिलेबस में इंक्लूड है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, वो तो तुम्हें सबको पता है। तो प्लीज़ इसे जरूर ट्राई करना। व्हेन इट्स कम टू इंग्लिश, देखो यार इतने कुछ ज़्यादा टिप पॉइंट्स है नहीं, बट जब मैंने बताया लेक्चर देखना है आपको, फिर कौन सी बुक यूज़ करनी है बताया मैंने, बट रिवीजन स्ट्रेटजीज आपको बेस्ट सिस्टमैटिक वे में लेनी पड़ेगी। देखो यार, मंडे टू सैटरडे, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे कह लो, मंडे टू फ्राइडे आपको इंग्लिश करनी है अगर आपको 3 वीक में सिलेबस कंप्लीट करना है। और कैसे लेक्चर साथ साथ देखोगे, रिवीजन भी साथ साथ करोगे। ये मेरे से वो ले लो, लाइक तुम अगर रिवीजन नहीं करोगे तुम पुराने चैप्टर तुम भूलते जाओगे। क्यों? क्योंकि ऐसे तो हमने अपना क्लास 12th की टीचर जो हमारी क्लास टीचर थी उन्होंने भी पढ़ाया, उसका याद क्यों नहीं है हमें? क्यों? क्योंकि हमने रिवीजन नहीं करी। जो तुम साथ साथ नोट्स बना रहे हो ना, ठीक है, उसको सुबह सुबह रिवाइज़ करना है। 6 से 7 रिवाइज़ कर लो। 6 से 7 हमेशा इंग्लिश के नोट्स बोल के जल्दी जल्दी में स्पीड में निपटा देने हैं हर एक चैप्टर के। किसी के पास ज़्यादा सुबह टाइम मिल रहा है तो तुम एक्स्ट्रा रिवाइज़ कर सकते हो, और जितना हो सकता है मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करो तो तुम्हारे पक्के चैप्टर हो जाने हैं। मैं ऐसा कुछ साइंटिफिक वे नहीं बता रहा हूँ कि तुम्हें ऐसे पढ़ना है प्रोमोडोरो टेक्निक्स। ब्रो अब ये भाड़ में गई, अभी हमें लॉन्ग सिटिंग करनी होगी। रात को तुम लॉन्ग सिटिंग लगाओ या मॉर्निंग में, ठीक है, बट तुम्हें सुबह मॉर्निंग में 1 घंटा अपना इंग्लिश को देना है रिवीजन के लिए, और रात को तुम अपना लेक्चर और नोट्स बना रहे होंगे अगर तुम्हें ऐसे कंप्लीट करना है। बहुत कुछ इम्पॉसिबल है ही नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ। अब देखो मैं तुम्हें एक प्रोवाइड कराता हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो देखो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ जाते हैं डायरेक्टली, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आता है। तो मैं बता रहा हूँ, तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूँ सीबीएसई के बहुत सारे PYQs आप प्रैक्टिस करके चले जाओ हर सेट के। 2023, 2024, 2025 इनके पेपर जो सीबीएसई ने दिए हैं उसके हर सेट के मैं आपको लिंक प्रोवाइड करने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में सीबीएसई के, ठीक है। अगर तुम्हें मिल जाए येस आई गॉट इट वाला कमेंट आ जाना चाहिए, मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा सीबीएसई के हर इन ईयर के PYQs जिसमें आपको हर सेट मिलेगा। तो सारे क्वेश्चन देख के जाने, बिकॉज कौन सा क्वेश्चन कैसे मोल्ड होके आ जाए नो वन नोज। इफ़ यू नो देन कमेंट कर देना, मैं भी बता दूंगा अपने दूसरे ऑडियंस को। जस्ट किडिंग। अब देखो गाइज, ये बहुत है, मोर देन इनफ बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा तुम्हें इंग्लिश में करने की ज़रूरत है नहीं। अब मैंने अपनी लाइफ थोड़ी सी रिस्ट्रक्चर करी है। मैं क्लास 12 से पास आउट होकर कॉलेज में आ गया हूँ। अभी मैंने क्या किया कि मैंने इंस्टाग्राम पे अपना लाइक मुझे ऐसा अजीब लगता था कि लाइक क्या सोचेंगे, मतलब इंस्टाग्राम पे रील पोस्ट करना जैसे मैं यूट्यूब पर कर देता हूँ। पता है इंस्टा पे ना अपने कॉन्टैक्ट के बहुत ज़्यादा जल्दी से ईजिली रीच कर जाते हैं वीडियो पर, तो मैं इसी के डर से मैं नहीं करता था। अभी मुझे अच्छा नहीं लगता था कि लोग क्या जज करेंगे। बट मैंने अब मेरे एक दोस्त ने, अभी माज़ आलम ने मुझे सजेशन दिया वाई नॉट कि इंस्टा पे भी बनाया जाए रील्स। क्यों नहीं? क्योंकि सब कर रहे हैं, हमें लोगों से क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। तो प्लीज़ मैंने अपनी इंस्टा ID एक न्यू बनाई है जिस पे मैं अपना ऐसे ही इंस्पिरेशनल और एजुकेशनल कंटेंट बनाऊंगा। एजुकेशनल मीन्स कि मैं जो प्रिपेयर कर रहा हूँ नेक्स्ट में वो मैं प्रॉपर आपको इंस्टाग्राम पे शो करूँगा। प्लीज़ डू सपोर्ट ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, बिकॉज यहाँ तो तुम सपोर्ट कर रहे हो, टच वुड। एंड मेरी इंस्टा की जो न्यू ID है वो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज़ उसे भी अच्छे से जाके फॉलो करके मेरी जो एक रील मैंने पोस्ट करी है उसे जाके लाइक और उसका कमेंट कर देना, बिकॉज उसकी रीच बढ़नी चाहिए। आई वॉन्ट कि मेरी पहली रील वो भी जानी चाहिए अच्छी, बट स्टिल मैं उस पर नहीं ध्यान दूंगा ज़्यादा। फिर भी मैं क्या कहते हैं कंसिस्टेंसी पे ध्यान दूंगा। मुझे पता है क्लास 12th में भी कंसिस्टेंसी ही काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर करती है। एंड अगेन अब मैं इंग्लिश का फिर से बताता हूँ।
इंग्लिश के लिए आंसर राइटिंग की वीडियो मैंने प्रॉपर बनाती है डिटेल में कि कैसे कैसे लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर लिखने हैं, तो प्लीज़ वॉच आउट। मेरे चैनल पे थोड़ा सा नीचे नीचे ऐसे स्क्रॉल करना, लेटेस्ट में ही आपको मिल जाएगी आराम से। एंड एक और वीडियो मैंने बनाई थी, हाँ मैं बता रहा हूँ फिर से, नेक्स्ट वीडियो आने वाली है CUET 2026 कैसे कंप्लीट करना है, ऑल अबाउट 2026 CUET एग्जाम मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, फ्रॉम एप्लीकेशन टू क्या कौन सा रिजल्ट वाला फेज़, ठीक है। तो डोंट वरी, मेरी साइड से आप मैं कंटेंट ट्राई कर रहा हूँ। कल से मंडे है, मैं फोकस हो रहा हूँ। प्लीज़ आई एम सो सॉरी फॉर बीइंग लेट, बिकॉज पता है कॉलेज में आके सच में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। चाहे तुम्हारे पास टाइम हो, फिर भी तुम यहाँ पे अगर PG में रह रहे हो फिर तो तुम्हारे पास टाइम निकलेगा नहीं। अभी मेरा रूममेट नहीं है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, दैट्स वाई। ओके बाय।